हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि गुडविल को वैल्यूएट करने के कितने मेथड हैं। 3 उसमें जल्दी मैंने नाम लिया हुआ था और 3 में से जो सबसे पहला वाला था वो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड था। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? देखो, सिंपल सा फंडा है। जब गुडविल को वैल्यूएट करना होता है तो बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपना अलग अलग तरकीब अपना सकते हैं कि यार हम अब तक प्रैक्टिकली सोचो, आप अगर बिजनेस चला रहे हो तो अपने बिजनेस में अपना गुडविल अगर वैल्यूएट करना हो तो कैसे करोगे? अपने अपने तरकीब कर सकते हो। यहाँ पर हमारे अकाउंटिंग वाले ने क्या किया हुआ है, आपको 3 तरीके के मेथड दिए हुए हैं कि अगर आप इन मेथड को यूज़ करके अपनी गुडविल जानना चाहते हो कितनी है तो पता कर सकते हो। उसमें सबसे पहला जो मेथड है वह एवरेज प्रॉफिट मेथड है। इस मेथड में क्या होता है, नॉर्मली बिजनेसमैन अभी तक जितना प्रॉफिट कमाया हुआ है कुछ ईयर्स को ले करके कंपेरिजन करके वो देखता है कि हाँ, कुछ पिछले साल का जो साल टोटल प्रॉफिट होगा उसका एवरेज निकालता है और एवरेज निकालने के बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देता है। तो इस तरीके से गुडविल निकल कर चली जाती है। इसका फार्मूला अगर मैं देखूं तो गुडविल इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टोटल, यहाँ पे टोटल होगा, टोटल एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर। अच्छा, टोटल एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? मान लेते कोई बिजनेस है, वो अपना बिजनेस चला रहा है 2016, 2017, 2018, फिर उसके बाद लास्ट में 2019 लेते हैं। 4 साल में कभी वो प्रॉफिट कमाता है 10,000 रुपये, कभी प्रॉफिट कमाता है, किसी ईयर में प्रॉफिट उसका हुआ 20,000 रुपये, कभी 40,000 रुपये हो गया, कभी 30,000 रुपये हो गया। तो ये अलग अलग ईयर के यहाँ पे प्रॉफिट दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो होता है गुडविल निकालने के लिए हम इस प्रॉफिट को, टोटल वाले ईयर को प्रॉफिट को यहाँ पर हम ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ टोटल एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। देखो यहाँ पे जो मैंने प्रॉफिट यहाँ बताया हुआ है ना, ये नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है। हमको जो प्रॉफिट यहाँ पे रखना है, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट ही सिर्फ रखा जाएगा। क्या प्रॉफिट और भी तरीके से होता है क्या? हाँ, प्रॉफिट हमारा अगर चाहो तो एब नॉर्मल भी हो सकता है। और जो लॉस होता है ना, वो भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो नॉर्मल वाला लॉस और दूसरा एब नॉर्मल लॉस। तो अगर तुमने एब नॉर्मल लॉस या फिर एब नॉर्मल प्रॉफिट कोई दिखाया हुआ है तो उसका कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। करते क्या इसको, अगर एब नॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा तो उसको लेस कर देना है। क्या बोला मैंने? अगर एब नॉर्मल प्रॉफिट दिया हो तो उसको लेस करना, हमेशा ये याद रखना। एब नॉर्मल प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हो गया या फिर गेन हो गया तो उसको लेस किया जाएगा। पता है क्यों लेस किया जाता है भाई? एब नॉर्मल मतलब ये हुआ ना कि अचानक से प्रॉफिट हो गया, तो हम तो नॉर्मल वाली प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। अब अचानक से मुझे 20,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया किसी ईयर में, तो वो तो अचानक से हुआ, उससे हमारी गुडविल थोड़ी ना पता चल पाएगी। मतलब आप किसी काम को करना नहीं चाहते फिर भी ये हो गया तो अचानक से हुआ। अब अगर लॉस की बात करूं मैं, तो लॉस भी 2 तरीके के होते हैं। अगर बिजनेस में आपका एब नॉर्मल लॉस होगा तो उसको प्लस करते हैं, ये याद रखना। 2 चीजें, अगर एब नॉर्मल प्रॉफिट है तो माइनस होगा, एब नॉर्मल लॉस है तो प्लस होगा। एब नॉर्मल लॉस मतलब बोले तो जैसे मैंने समझ लो कि 2016 में मैंने 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। 16 छोड़ दो, अभी कोरोना काल चल रहा था हमारा ना, 2020-21 का ही ले लेते हैं, 2020-21 में। इस बिजनेसमैन ने क्या किया कि 2020-21 में अगर 25,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया और फिर बताता क्या है कि 10,000 रुपये मेरा एब नॉर्मल लॉस हो गया था, तो हम सिंपल सी इस बात समझ सकते हैं यार कि इसका लॉस इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल के चलने की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, जिससे इसका बिजनेस नहीं चल पाया होगा। सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस नहीं चल पाया तो इसका मतलब इसको 10,000 का लॉस हुआ और यह लॉस ये जानता नहीं था, अचानक से हुआ, लॉकडाउन लग गया था। तो ऐसे लॉस को हम एब नॉर्मल लॉस कहते हैं। हमारे बिजनेस को चलाने में लॉस नहीं हुआ, किसी अदर काज से हुआ जो कि यहाँ पे हम इफेक्ट पा रहे हैं यहाँ पे। अब अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे अगर एब नॉर्मल लॉस होगा तो प्लस हो जाता है हमारे प्रॉफिट में, अगर यहाँ पे गेन होगा तो माइनस हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। मतलब इस ईयर का अगर एब नॉर्मल लॉस 10,000 रुपये दिया हुआ है तो हम इस ईयर में ऐड कर देंगे। अगर यही एब नॉर्मल गेन होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, ये याद रखना। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ नॉर्मल प्रॉफिट की, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट है। एब नॉर्मल होगा तो कहीं ना कहीं इसको माइनस किया जाएगा या फिर प्लस किया जाएगा। अब उसके बाद जितने ईयर दिए होंगे, यहाँ पे कितने ईयर दिए हैं, 1 2 3 4, ये तो हमने बता दिया, सिर्फ इसको हटा देंगे। तो 3, यहाँ पे 4 ईयर दिए हुए हैं। इसी को अगर मैं देखूँ तो टोटल एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपये हो जाएगा। 20, 10, 30, 40, 70, 30, 1 लाख रुपये टोटल हो गया मेरा 1 लाख रुपये। अपॉन क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर है? 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है क्या? ये जो देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन में तुमको दिया मिल जाता है, क्वेश्चन में गिवन होता है ये सभी चीज़ें। अब इसका मतलब समझो पहले होता क्या है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब कि अगर
हम प्रॉफिट बाय द वे किसी वर्ष नहीं कमा पाए, नहीं अर्निंग हो पाई। तो अगर तुम यही बिजनेस को चलाती तो तुमको अर्निंग कितने में कितना टाइम लग जाता, यह देखने के लिए हम अपने से एक मनगढ़ंत मान लेते हैं कि यार 3 साल लग जाता, 4 साल लग जाता। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उस ईयर को परचेज कर लिया। तो परचेज करने का जो तुम्हारा दिया हुआ क्वेश्चन उसको रख देना है। मान लेते हैं कि मैंने 3 साल माना, मतलब कोई ऐसा बिजनेस जिसको रन कराने मुझे 3 साल लगते, मैंने वो 3 साल खरीद लिया, परचेज कर लिया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 3 से। अब गुडविल मेरा निकल करके आ जाएगा, देखो कैसे, 4 से इसको काट देंगे, 1 लाख है तो कहीं ना कहीं 25,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि हम 25,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट कमा लेते हैं हर साल में। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो आ जाएगा 75,000 रुपये। ये हमारी गुडविल हुई, 75,000 की गुडविल, कि हमारा इतना नाम फैला हुआ है 75,000 रुपये का। अब इसको बेचेंगे अगर हम तो 75,000 में बेचेंगे, ये बात समझे। तो ये होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट, जो कि बहुत ही ईजी है। इसको नोट कर लो पहले तुम लोग, तो नोट करने के बाद फिर मैं बताऊँ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है।